अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जो कि रिड्यूस टू हाफ लाइफ हमारे पास इलैप्स टाइम के अंदर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है। हम लोगों ने बताना है कि वो क्या फ्रैक्शन है जो कि उस रेडियो एक्टिव सैंपल को डिके होने के बाद जब 2 हाफ लाइफ उसकी गुजर जाएंगी तो कितने एटम्स उसके रह जाएंगे। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n नॉट। हेयर n इज द हाफ लाइफ। n हमारे पास ये जो स्मॉल n है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड, जो हमारे पास डिके नहीं होते, जो रुक जाते हैं, बच जाते हैं आफ्टर पासिंग द हाफ लाइफ, तो वो कितने हैं हमारे पास, n इज इक्वल टू 1/2 होल पावर 2 n नॉट। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी फिर उसके बाद, n इज इक्वल टू 1/4 n नॉट विच गिव्स 25%, यानी कि 25% जो एटम्स स्टूडेंट्स वो अनडिकेड ही रहेंगे, डिके नहीं होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स डिकेड, जो डिके होंगे आफ्टर पासिंग द ट्वाइस हाफ लाइव्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 100% में से 25% अगर हम लोग माइनस करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो डिकेड एटम्स है उनकी रेशो आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है नंबर ऑफ एटम्स को जो डिके हों या अनडिकेड हों। थैंक यू।